Playing two number 10 in a starting 11 जो वर्ल्ड क्लास है is a very difficult and that can only be done if your manager is world class. But Man City ने कुछ ऐसा ही किया है. पेप गार्डियोला ने अपने दो 10 talisman को अपने सिस्टम में किसी तरीके से बिठा लिया है. I'm talking about Ryan Cherky and Phil Foden, and now they are creating havoc by in the Premier League. It's not only Erling Haaland जिसके लिए अब आपको चिंता करने की जरूरत है. And आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गार्डियोला ने इन दोनों को अपने सिस्टम में फिट कर लिया है and how they are managing such great numbers right now. So if you enjoy this video till the very end, please make sure to like the video. और अगर आपको ऐसी टैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, it will mean a lot. चलो फिर without any further delay, let's begin. देखो, मैनचेस्टर सिटी के पास एक लग्जरी प्रॉब्लम थी एंड वो लग्जरी प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास दो क्रिएटिव मिडफील्डर्स थे जो कि जाने जाते हैं चांसेस क्रिएट करने के लिए. They had Phil Foden and they had Ryan Cherky. अब हमें पता है फिल फोडन ने स्टार्ट अच्छा नहीं किया था इस पर्टिकुलर सीजन का, इफ यू रिमेंबर, क्योंकि लास्ट सीजन उसका बहुत अच्छा नहीं गया था. बट नाउ ही हैज गेन्ड मोमेंटम. Ryan Cherky on the other hand, he came, he showed promise, but उसकी भी इंजरी इश्यूज के चक्कर में he was on and off. But now when he has come, he is finally showing his caliber. But सबसे अच्छी बात ये है मैन सिटी फैंस के लिए एंड मैनचेस्टर सिटी के लिए that now both of them are in form together in the same lineup. मतलब पेप गार्डियोला को नीड ही नहीं है इनमें से किसी एक को निकालने के लिए, बिकॉज उसने बहुत अच्छे से इन दोनों को अपने सिस्टम में सेटअप कर लिया है, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे. बट इट वाज अ बिग हेडेक इनिशियली एंड यू नो एवरी मैन सिटी फैंस जब समर विंडो में भी चर्की आया था इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे एंड ऐड जेरेमी डोकू इन द मिक्स. तब आपको और लगता है कि भाई तीन ऐसे प्लेयर जो कि ज्यादातर बॉम्ब फॉरवर्ड करते हैं, ड्रिबल्स करते हैं, अटैक करते हैं, इनको कैसे फिट करोगे. बट समहाउ गार्डियोला हैज मैनेज्ड इट एंड लेट्स डिस्कस ऑन दैट नाउ. सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि पेप गार्डियोला ने अपनी फॉर्मेशन को ट्वीक करके एक 4-3-2-1 के सेटअप में खिलाना शुरू किया है. वी ऑल नो जेरेमी डोकू अभी इंजर्ड हो चुका है, ही इज आउट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. तो अभी क्रिस्टल पैलेस का मैच अगर आपने देखा होगा, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, उसमें अगर आप देखते तो आपको पता चलता कि फिल फोडन एंड चर्की वर प्लेइंग एज अ 2 नंबर 10 4-3-2-1 में, जहां पे पीछे आपको उनके बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स खेल रहे थे. चर्की एंड फिल फोडन वर प्लेइंग एज अ नंबर 10 जो कि हाफ स्पेसेस में ऑपरेट कर रहे थे रादर देन हगिंग द टच लाइन, जो कि यूजुअली पेप गार्डियोला के सिस्टम में होता है. बट द क्लियर डिफरेंस इज कि फोडन नाउ प्लेज अ लिटिल बिट ऑफ डीपर रोल. पर ये तब का मैच है जब डोकू इंजर्ड हो गया था. अगर डोकू रहता भी है तो 4-3-2-1 में क्या होता है, लेफ्ट साइड में डीपर रोल में फिल फोडन थोड़ा खेलता है, जेरेमी डोकू एंड चर्की प्रोवाइड्स विद. फोडन का थोड़ा सा रोल चेंज हो गया है. Foden has started keeping more of the ball and started progressing the ball further. अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉल रिटेंशन की और बॉल को हाफ वे लाइन से ऊपर की तरफ लेके जाने की, लिंक अप करने की बिटवीन डिफेंस एंड द अटैक. He has become more of a box to box mid in the last few matches. इस पर्टिकुलर सीजन में अगर आप देखोगे तो अभी आपकी स्क्रीन पे 2025-26 में फिल फोडन के मिनट्स होंगे और उससे पहले जो सीजन्स रहे हैं उसमें फिल फोडन के मिनट्स होंगे. आप क्लियरली देख सकते हो कि 2025-26 सीजन में ही इज प्लेइंग मोर इन अ डीपर रोल एज अ लेफ्ट साइडेड सेंट्रल मिड. उससे पहले सीजन्स में पेप गार्डियोला इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता था फिल फोडन को टू ड्राइव द बॉल फर्दर. तो दैट हैज चेंज्ड. He has gained trust of Pep Guardiola कि भाई पेप ने बोला कि भाई अब तू, मैं चाहता हूं कि तू थोड़ा डीप आए, थोड़ा डीप से बॉल रिसीव करे एंड बॉल को प्रोग्रेस करे. That has changed and it has helped him massively. क्यों? क्योंकि अब उसका काम क्या है, वो बॉल रिटेन करता है, बॉल पास कर देता है, वो ड्रिबल्स कम कर रहा है, ठीक है, बट इट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग बिकॉज अब वो क्या करता है, वो बॉक्स के अंदर रन मारता है. एज सुन एज ही पासेस द बॉल टू मोर एडवांस प्लेयर्स इन मैन सिटी, वो बॉम्ब फॉरवर्ड करता है, वो अंदर की तरफ जाता है बॉक्स में, जिससे कि एक एक्स्ट्रा मैन वो प्रोवाइड कर सके, वहां पे बॉल रिसीव कर सके एंड गोल्स प्रोवाइड कर सके, गोल्स एंड असिस्ट. एंड इन दोनों की पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी वर्क कर रही है. राइट नाउ दे बोथ हैव 16 गोल कंट्रीब्यूशन बिटवीन ईच अदर एंड दैट इज जस्ट इनसेन भाई. अब आप कह ही नहीं सकते हो दिस टीम solely relies on Erling Haaland because that will be something coming from a person जो मैच नहीं देख रहा है भाई, जो मैन सिटी के मैचेस नहीं देख रहा है, सिर्फ वही ऐसा कह सकता है that this team solely relies on Erling Haaland because it doesn't look like that now. And this is a stat that City score faster when both of them start together, क्योंकि सिटी का गोल रेट significantly increase हो गया है when both Cherky and Foden starts. और हम लोग देख ही रहे हैं कि चर्की की क्रिएटिविटी ने किस तरीके से मैन सिटी को एक्सेल किया है, एंड स्पेशली
फिल फोडन को। वो जो रिसर्जेंस आया है, राइज आया फोडन का, आपको मानना पड़ेगा दैट वन ऑफ द फैक्टर इज रायन चर्कीज अमेजिंग क्रिएटिविटी। वो रबोना असिस्ट तो पता ही होगा भाई, क्या बंदे ने पास दिया था फिल फोडन को, जो उसने हेडर मार के गोल स्कोर किया था अगेंस्ट सनडरलैंड। भाई दैट वाज जस्ट क्रेजी भाई। एंड ऐसे लिंकअप इन लोगों के बीच में बहुत सारे हो रहे हैं। लीड्स के मैच में जो विनर मारा था फिल फोडन में, उसमें भी रायन चर्की ने उसे पास किया था, जिससे वो अंदर आया था और उसने गोल स्कोर किया था। मतलब अगर मैं इसका की टेक अवे बताऊं तो ये है दैट चर्की अट्रैक्ट्स डिफेंडर्स whereas Foden attacks the same space left behind those defenders and try to score goals and provide balls to the other players who are left unmarked. And जैसे मैंने बोला, फिल फोडन क्योंकि बॉक्स में अराइव कर रहा है, उसको फॉरवर्ड पासेस या ड्रिबल्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो एडवांस एरिया में कम खेल रहा है। उस चक्कर में उसकी शॉट रेट इंक्रीज हो गई है, उसकी XG इंक्रीज हो गई है। इनफैक्ट ही इज जनरेटिंग मोर XG देन ही हैज एवर डन इन द प्रीमियर लीग। तो भाई ग्वार्डियोला ने फोडन को एक दूसरा ही प्लेयर बना दिया। हम लोग सोचते थे कि भाई ये बंदा तो अटैकिंग मिड खेलेगा, ये बंदा तो विंगर खेलेगा, बट नाउ ग्वार्डियोला हैज मेड हिम मोर ऑफ अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, जो कि बहुत अच्छे से बॉल रिटेन करता है और अपने डिफेंस और अटैक को बहुत ही सुंदर तरीके से लिंकअप रखता है। अब आई एक्सपेक्टेड इन द वेस्ट हैम गेम कि ये दोनों उसी तरीके से खेलेंगे जैसे क्रिस्टल पैलेस के गेम में खेले थे, लिंकिंग अप विद ईच अदर, लेफ्ट हाफ स्पेसेस राइट हाफ स्पेसेस में खेलना, बट ऐसा नहीं हुआ। दे प्लेड मोर एज अ विंगर। अगर आप उनके हीट मैप देखोगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि दे वर प्लेइंग वाइड अपार्ट, और इसलिए इनके बीच में लिंकअप नहीं हुआ था। बट देयर इज अ गुड चांस इन द अपकमिंग गेम्स। क्रिस्टल पैलेस वाला जो गेम है ना, आप एक बार जाके देखो, आपको पता चलेगा द वे दे ऑपरेटेड। इट वाज प्रॉपर 2 नंबर 10 प्लेइंग एंड प्रोवाइडिंग फॉर देयर स्ट्राइकर, ऐसा ही था। वेस्ट हैम वाले गेम में ऐसा नहीं लगा, बट देयर इज अ गुड चांस, क्योंकि अभी डोकू काफी टाइम के लिए साइडलाइन है, ये दोनों हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करें एंड प्ले एज अ प्रॉपर नंबर 10, एंड दैट कुड प्रूव लीथल फॉर एनी ओपोनेंट भाई, बिकॉज आप कितने प्लेयर को रोकोगे भाई। और अर्लिंग हालैंड के लिए अभी तक गुत्थी किसी ने सुलझाई नहीं है कि इसको रोके कैसे। अब ऊपर से आपके पास 2 और प्लेयर आ गए हैं। जेरेमी डोकू ऑलरेडी था, वो भी अभी इस बार लीथल चल रहा है। अब आपके पास चर्की भी है, अब आपके पास फोडन भी है। Who will you stop भाई? 6 wins in their last 7 Premier League matches and 7 league victories at their home turf. Man City is in the form of their life right now, and trust me when I say this, अगर उन्होंने आर्सेनल को डिथ्रोन कर दिया from top, at the end of the season, it won't be a surprise, but the biggest surprise will be that it won't be because of only Erling Haaland this time. It will be because of Cherki, Foden, Doku एंड हालैंड कंबाइन। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप फोर्डन को इन अ मोर डीपर रोल देखना चाहोगे जितना जैसा कि वो इस पर्टिकुलर सीजन खेल रहा है, या आप चाहोगे, सिटी फैंस से पूछना चाह रहा हूँ स्पेशली, कि आप चाहोगे कि वो थोड़ा और एडवांस करे। ऑल्दो मेरे हिसाब से जिस तरीके से ग्वार्डियोला खिलाना चाह रहा है, जिस तरीके से लिंकअप करना चाह रहा है, इट इज वर्किंग इन द फेवर ऑफ मैन सिटी, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट आई वुड रियली लव टू सी बोथ ऑफ देम प्लेइंग इन मोर ऑफ अ नंबर 10 रोल, क्योंकि यार 2 नंबर 10 को खेलते हुए देखना इज अ साइट टू वॉच भाई, इज अ साइट टू वॉच, एंड यू हैव टू एडमायर दैट। बट या, that was the analysis from my side for Man City. They are in an amazing run of form, and I really hope as a Spurs fan, I really hope that they dethrone Arsenal. भाई मैं नहीं देख सकता इन्हें। बट एनीवे, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक स्टिक किए और आपको पसंद आई टैक्टिकल वीडियो, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। आई होप यू एंजॉयड इट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे।